हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा किसी टफ डॉक्टर को कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक है, हम लोग डे टू डे वर्किंग में वर्क करते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब किसी स्पेशली टफ डॉक्टर को या फिर मैं बोलूँ कि बड़े डॉक्टर को कन्वर्ट करना होता है। तो फ्रेंड, कन्वर्ट कैसे करें, उसको अपने ब्रांड के लिए कन्विंस कैसे करें, मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा। जो मेरा आइडिया है मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा, इनमें भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये आइडियाज़। ठीक है, देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर को कन्विंस करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आपका जो ब्रांड है वो कैसा है, किस कैटेगरी में आपका ब्रांड आता है। फार्मा के अगर मैं ब्रांड को सेपरेट आउट करूं या डिवाइड करूं तो दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, वन इज द जनरल प्रोडक्ट, जैसे आपका पैरासीटामॉल हो गया, एंटीबायोटिक सेफेडोप्जिन, सिफिकजिम, एमॉक्सिक्लेब हो गए, आपका एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन हो गया। दीज आर द जनरल मॉलिक्यूल। ये जनरल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप डॉक्टर को बताओगे ना तो वो सुनेगा नहीं। जैसे आप लोग कई लोग कमेंट करते हो सर डॉक्टर सुनता ही नहीं है डिटेलिंग। तो इस ब्रांड एक्चुअली ये ना बड़े कॉमन से ब्रांड है। कॉमन इन द सेंस मतलब ये पुराने ब्रांड हो चुके हैं, डॉक्टर को इसका मैकेनिज्म एक्शन, इसके क्लिनिकल ट्रायल A to Z इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास ऑलरेडी है। एज वेल एज वो डेली प्रैक्टिस में इन साल को इतना ज़्यादा यूज करता है ना कि उसको मालूम है कि ये वर्क कैसे करता है, कितने % वर्क करता है, कितना वर्क करता है, A to Z वर्क करता है फ्रेंड। तो एक कैटेगरी का साल्ट ये है। अगर इसमें से कोई आपके पास साल्ट है उसके लिए किसी डॉक्टर को अगर कन्वर्ट करना है तो उसकी अलग टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी इसकी हम टेक्निक कौन सी किसके लिए अप्लाई करेंगे वो बात मैं बाद में करूंगा। अब जो दूसरी कैटेगरी है, मैंने आपको पहली कैटेगरी बताया जिसको मैं बोलूंगा जनरल कैटेगरी के ब्रांड या जनरल ब्रांड बोलूंगा। जितने भी एंटीबायोटिक्स की जनरली जो न्यूअर एंटीबायोटिक को अगर मैं छोड़ दूं तो जैसे सिफिकजिम है, सेफेडोप्जिन है, ये सब सारे पुराने हो चुके हैं। एमॉक्सिक्लेब काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है, जनरल ब्रांड्स में आ जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है फ्रेंड वो होती है कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई इनफर्टिलिटी का ब्रांड है या फिर PCOS के लिए कोई ब्रांड है, यूट्रिनाइन टॉनिक कोई है स्पेशल, या फिर आप कोई न्यू ईयर साल्ट लॉन्च करके ले आए हैं, डर्मा में कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट आ गया है, ENT सेगमेंट में कोई न्यू ईयर मॉलिक्यूल आ गया है। तो ये जो मॉलिक्यूल नए मॉलिक्यूल आते हैं इसमें कंपनी आपको एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी डिटेलिंग स्टोरी देती है। मतलब ये जो ब्रांड्स है ना, इसको डॉक्टर को बता के आप कभी सेल नहीं कर पाओगे। ओके, इन ब्रांड्स को हम कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड बात करते बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट सेलिंग। यहाँ पे हम ब्रांड को एक्चुअली सेल नहीं कर रहे होते, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अभी ये दो कैटेगरी के ब्रांड में मैंने डिवाइड कर दिया पूरे फार्मा के जो ब्रांड्स हैं उसमें। तो अभी आप डिसाइड कर लो आपके पास ब्रांड कौन सा है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जिस भी स्पेशलिटी में आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप देखो आपके पास कौन से ब्रांड है। जनरल ब्रांड है कि कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है, या फिर मिक्स है, आपके पास कुछ जनरल ब्रांड है कुछ कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पहले जनरल ब्रांड को कैसे कन्वर्ट किया गया। अगर जनरल ब्रांड है और किसी टफ डॉक्टर को कन्विंस करना है तो क्या क्या टूल्स आप यूज कर सकते हैं उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी कंपनी ने आपको कौन कौन से टूल्स दिए हुए हैं। जैसे मैं जनरल कंपनी की बात करूँ, टॉप लेवल की कंपनी की मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे ऑन एवरेज ऑलमोस्ट जो कंपनीज में होती मैं उसकी बात करूँगा। कंपनीज के टूल क्या क्या होते हैं। कंपनी का पहला टूल होता है सैंपल। हर एक कंपनी ऑलमोस्ट सैंपल प्रोवाइड करती है। पहला टूल है सैंपल। दूसरा टूल है जो LBS देती है, लीव बिहाइंड लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं। दूसरा टूल आपके पास LBS है जिसके ऊपर साइंटिफिक मटेरियल्स लिखी होती है। तीसरा होता है रेफरेंसेस। कंपनी ना बहुत सारी कंपनीज है, आप एंटीबायोटिक्स के ऊपर आपको केस स्टडी 2 पेज का करके देती है। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी पेशेंट के ऊपर केस स्टडी दिया होता है, पर्टिकुलर डायग्नोज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन के ऊपर कंपनी देती है। वो मंथ में एक ही बार आता है, लिमिटेड 10 पीस या फिर 20 पीस आते हैं कंपनीज में। ठीक है, तीसरा टूल ये हो गया। फोर्थ टूल होता है ज़्यादातर कंपनी आप OPD कैम कर सकते हैं। क्या जनरल प्रोडक्ट लिए कंपनी कई बार OPD कैम करवाती थी। आप देखिए आपके पास OPD कैम का कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है क्या। पांचवा है कि क्या डॉक्टर के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करने का पावर दिया क्या। जैसे मान लो कि नेम प्लेट चेंज करना है, 200-300 रुपये का खर्चा आता है, क्या आप चेंज करने का कंपनी ने आपको कुछ बताया है कि आप ऐसा कर सकते हो एक्टिविटी। हैंड टॉवल गंदा हो गया डॉक्टर चैम्बर के अंदर, क्या वो पावर मीन्स पहले आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास टूल कौन कौन से हैं। सारे टूल नोट कर लो, एक पेपर पे सारे टूल नोट कर डालो। जैसे मैंने आपको 5 टूल बताए, और भी टूल्स होते हैं। क्या आप CME ऑर्गेनाइज कर सकते हो क्या। ठीक है, एक 25,000 या
30,000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हो क्या पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के ऊपर। इसके बाद क्या फॉरेन ट्रिप या इस टाइप के कुछ कॉन्फ्रेंसेज जो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं उसको ऑफर कर पाती है कंपनी। क्या इंडिया के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, CME हो रही है, गेट टुगेदर हो रही है, उसको ऑफर कर पाती है क्या कंपनी। ठीक है, 6-7 टूल हो गए। 7वां टूल ये आप लोगों को टैक्सी टूर कंपनी देती है क्या, कहीं जाने के लिए कन्वीनियंट प्रोवाइड करती है क्या, रेलवे का टिकट, एयर टिकट कंपनी प्रोवाइड करती है क्या। तो आपकी कंपनी जो भी टूल्स प्रोवाइड करती है तो उसको सारे नोट कर डालो अपने पास, सारे टूल नोट करके रख लो। उसके बाद आप फिर डॉक्टर डिसाइड करो जिसको कन्विंस करना है कि यार ये डॉक्टर है, पर्टिकुलर डॉक्टर, 4, 5, 6 डॉक्टर जो भी आपको लगता है कि यार इसके लिए मैं काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ, ये डॉक्टर कन्विंस नहीं हो रहा, उस डॉक्टर के 5-7 डॉक्टर के नाम लिख डालो। ठीक है, अभी 5-7 डॉक्टर का नाम लिखने के बाद उसके ऊपर ये एक्टिविटी सेट करो। जब 5-7 डॉक्टर के नाम लिखे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनसे आप कम से कम नहीं तो 5-7 बार या 10 बार या 15 बार मिल चुके होंगे। आपको उस डॉक्टर का प्रोफाइल पता होगा किस प्रोफाइल का डॉक्टर है। प्रोफाइल इन द सेंस कि डॉक्टर साइंटिफिक है, मीन्स उसको लिटरेचर, बुक्स, इन सब में इंटरेस्ट आता है, या फिर डॉक्टर इन्वेस्टमेंट चाहता है कि डॉक्टर उसको मीन्स कुछ गिफ्ट दे दो आप, या फिर कुछ एक्टिविटी कर दो, कुछ कैश का, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी चाहता है। तीसरा डॉक्टर कॉन्फ्रेंसेज में, मतलब उसको पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बड़ी एक्टिविटी नहीं चाहिए, उसको साइंटिफिक एक्टिविटी बड़ी वाली चाहिए, कॉन्फ्रेंस में, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए। फोर्थ ये हॉस्पिटल में कुछ दे दो, किस टाइप का माइंडेड का, किस नेचर का डॉक्टर है ये आपको बार बार जब आप कॉल करते हो जाते हैं आपको चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे क्लिनिक के अंदर, तो आपको पता चलेगा डॉक्टर किस नेचर का है। प्लस कुछ फ्रेंड सर्किल से कुछ अपना खुद का ऑब्जर्वेशन, दोनों चीज़ करने के बाद आपको क्लियर आउट हो जाता है किस कैटेगरी के डॉक्टर है और ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है डॉक्टर। ठीक है, जो आपने ये सारे आपने लिखे हुए एक्टिविटी, जो आपके पास टूल्स है उसमें देखो कि कौन सा टूल फिट हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके टूल फिट करो उसके ऊपर। सबसे पहले 2 चीज़ तो आप हमेशा किसी भी डॉक्टर को कन्विंस करना है फ्रेंड, 2 चीज़ तो होनी चाहिए, एक तो रेगुलर कॉल और एक दूसरा रेगुलर रिमाइंडर। ये दो तो बिल्कुल पक्के होने चाहिए। रेगुलर रिमाइंडर अगर 2 बार लगा सकते हो ना उसके पीछे पड़ के तो और अच्छी बात है। रेगुलर कॉल के अलावा अगर कैजुअल कॉल कर सकते हो ना तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ये 2 टूल तो आपको पक्के होने चाहिए किसी भी डॉक्टर को कन्विंस करने में। देन आप अप्लाई करना शुरू करो एक एक टूल को। देखो कि यार ये साइंटिफिक है, इसके लिए कोई बुक मंगा सकते हैं, ऑफर कर दो बुक उसको। कई बार ना मैं डर के मारे ऑफर है, यार इतना बड़ा डॉक्टर है, इसको मैं कैसे बोलूँ एक्टिविटी के लिए कि कंपनी CME करना चाहती है या कंपनी ना कुछ देना चाहती है, इसमें कैसे बात करूं। हम अंदर ही अंदर डरे होते हैं। ठीक है, कंपनी तो हमको टूल दे दिया है, कंपनी ने तो बता दिया कि बड़े डॉक्टर से जाके बात करो, डॉक्टर से बड़े बिजनेस लेके आओ, बट हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? एक्चुअली हम अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं डॉक्टर के सामने। ठीक है, हम अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं, डॉक्टर को बहुत बड़ा कर देते हैं। अब डॉक्टर को हमने जब इतना बड़ा कर दिया कि अभी डॉक्टर के सामने सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, जी सर, जी सर, सर सर, जी सर, जी सर। अभी इसके अलावा हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं डॉक्टर के सामने, क्योंकि डॉक्टर को हमने बड़ा कर दिया। देखो, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उस टेरिटरी के आप ओनर हो। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कंपनी ने आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको पूरा पावर दिया हुआ है। तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को बड़ा समझो कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, दूसरी बात डॉक्टर को समझो। डॉक्टर भी क्या है, एक बिजनेसमैन है। जब वो पेशेंट को देखता है तो वो डॉक्टर होता है, बट जब आपसे बात कर रहा होता है एज ए बिजनेस माइंड बात करता है कि चलो आपका प्रिस्क्राइब वो करेगा ब्रांड, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, उसको या उसके पेशेंट को क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, माइंड में हमेशा डॉक्टर क्या रहता है, डॉक्टर इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। डॉक्टर देखो बहुत ही होशियार होता है, डॉक्टर बहुत चालाक होता है। डॉक्टर वही आदमी बनता है जो अपनी सोसाइटी में ना टॉपर होता है, पढ़ने लिखने में जो अपने क्लास में टॉपर होता है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो वो माइंडेड तो है, ये तो मान के चलो आप माइंडेड भी है, प्लस बिजनेस में आ गया, बिजनेस माइंडेड हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, अपने लेवल को डाउन नहीं करना, आपको उठ के आना है और डॉक्टर के लेवल पे बात करना है। ठीक है, डरना नहीं है, डॉक्टर के लेवल पे आके बात करना है। क्या बात करना है, बिजनेस की बात करनी है, बिकॉज यू आर ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और आपका काम है बिजनेस जनरेट करना, और आप वहाँ बिजनेस पे, जब बिजनेस की बात होती है ना तो ओपन बात होती है। अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लो, जब बिजनेस की बात होती है ना तो ओपन बात होती है कि क्या चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक है, CME कॉन्फ्रेंस, OPD कैम्प दे सकते हो, कुछ इनपुट है, इनपुट माइंडेड है, इनपुट दे दिया। ठीक
ठीक है, ट्रिप है, CMEs कॉन्फ्रेंसेस की जो बुकिंग होती है, टैक्सी टूर, एयर टिकट, देखो क्या क्या हो सकता है, आपका ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। और ऑब्जर्व करने के बाद अप्लाई करना है, कंटिन्यूस अप्लाई करना है। ऐसा नहीं डॉक्टर ने मना, आपने कुछ बोला, डॉक्टर ने डांट दिया या मना कर दिया तो आपने छोड़ दिया ना। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया आपके उस एक्टिविटी के लिए, तो आप अगली बार किसी और एक्टिविटी में बात करो, सर मेरे पास ये दूसरा ऐसा ऐसा करके एक आया था, इस पर हो जाएगा क्या कुछ, तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो फ्रेंड। ये सर अभी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रहा है कि कंपनी आपको बताती रहेगी, आपका मैनेजर बताता रहेगा यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या एक्टिविटी कर लो, ये सब मैनेजर आपको बताता रहता है। अपने पास अगर नहीं बताया है मैनेजर, तो मैंने जो आपको तरीके बताए, ये एक पेपर पर मैनेजर से फ़ोन करके बात करके नोट करके रख लो कि मेरे पास कौन कौन से टूल हैं, मेरे पास कौन कौन से पावरफुल हथियार है जिससे मैं वार कर पाऊँगा, ठीक है। अभी आपको मालूम ही नहीं, आप लड़ने चल गए लड़ाई में और आपको मालूम ही नहीं आपके पास हथियार कौन कौन से पीछे रखे हैं, तो आप निकाल के लड़ ही नहीं पाओगे ना। लड़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सा हथियार है और उस हथियार को कैसे यूज करना है, ठीक है। आपके पास जो टूल है उसको यूज करना भी आना, कब कौन सा टूल यूज करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि कौन सा टूल यूज है। जनरल प्रोडक्ट जो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो जनरल, ये कॉन्सेप्ट सेलिंग में भी काम करेगा बट जनरल में ज़्यादा काम करता है। तो आप ये देखो कौन कौन से टूल आप यूज कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप CME कॉन्फ्रेंस, गेट टुगेदर, कभी मूवी का टिकट, कभी मूवी का भी तो दे नहीं सकते, कोविड का चल रहा है, ठीक है। कुछ भी देखो, आप देखो कि आप क्या आप दे सकते हो। अभी तो जैसे PPE किट दे सकते हो, या कोविड से रिलेटेड कोई चीज़ आपके पास कंपनी दे रही है, आपको तो आपके दिमाग में कोई क्रिएटिविटी आ रही है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो टफ डॉक्टर है फ्रेंड, 101% बता रहा हूँ, ये सारे टूल्स अप्लाई करिए। पहला अप्लाई किया, फेल, नो प्रॉब्लम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये पूरा 6 महीने लग जाएगा आपको। जितने भी मैंने टूल बताए हैं, नेक्स्ट विजिट में आप जाओगे 6 महीने लग जाएगा। हमेशा याद रखो, डॉक्टर ने अगर आपको कभी डांट के भी बोल दिया कि ऐसा तुम ऐसा करता हो, तो कभी डरना नहीं है, ठीक है। डॉक्टर आपका रिलेशन ऐसा ही है कि वो बार बार बोलेगा ना, और हमें बोला बार बार बोलवाना है क्या, यस सर, यस सर, यस, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा ना, हमें बोलना है यस। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है ऐसा, हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन है, हमारी जॉब ही यही है, ठीक है। हमें डॉक्टर करेगा नहीं करेगा, कंपनी करेगी नहीं करेगी, दिस इज उनका पार्ट है, वो दिस इज देयर पार्ट ना, ये आपका पार्ट। आपका क्या काम है, आपका काम है कोशिश करना। कई बार मैक्सिमम टाइम हम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम कंपनी में कई चीज़ अप्लाई नहीं करते डर के मारे कि कंपनी यार इस चीज़ को तो अप्रूव ही नहीं करेगी, ये ऐसा तो होगा नहीं, हम खुद ही मान लेते हैं। आपका काम नहीं है कि उसको रिजेक्ट करना, आपका काम है अप्लाई करना। कंपनी का डिसीजन है एक्सेप्ट करना या फिर मना करना। तो कंपनी को कंपनी काम करने दो, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो, आप अपना काम करो। अपने काम को करने में कोई भी आलस या कोई भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई जो जनरल प्रोडक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट सेलिंग में भी अच्छा काम करता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड की। कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड में एक्चुअली फ्रेंड क्या होता है, ब्रांड की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, एक्चुअली वहाँ पे कॉन्सेप्ट की वैल्यू होती है। जो पूरी डिटेलिंग स्टोरी है ना, मैकेनिज्म एक्शन जो है प्रोडक्ट का, उसको आप कितने अच्छे तरीके से डॉक्टर को डिलीवर कर रहे हो, कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बता रहे हो आप, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट वाइज एक्शन कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कम्पिटिटिव से कैसे बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल है, क्यों बेनिफिशियल है, और आपका ब्रांड डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करे, ये पर्टिकुलर रीज़न होता है डिटेलिंग स्टोरी के अंदर। जो कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड होते हैं, जैसे मैं PCOS की बात करूँ, इनफर्टिलिटी की प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है उसकी मैं बात करूँ, स्पर्म काउंट की बात करूँ, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात करूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करूँ, इनफर्टिलिटी में फिर जैसे PCOS मैंने आपको बताया है। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत सारे रीजन होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड में आते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली डॉक्टर से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एज अ मैं जो ब्रांड दे रहा हूँ डॉक्टर, उससे ऐसे होगा, ये इंग्रेडिएंट जाके ये काम करेगा, ये इंग्रेडिएंट ये काम करेगा। मतलब इंग्रेडिएंट वाइज आपको डिटेल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो कंपटीटर के ब्रांड के अंदर इंग्रेडिएंट है ना, वो कैसे काम करता है, और उसके अलावा आपके ब्रांड के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है जो उसको बीट कर पा रहा है, ठीक है। कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सा एक्शन है जो कंपटीटर के ब्रांड को बीट कर पा रहा है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट आप बात करोगे, डिटेलिंग करोगे। रेगुलर टाइम पे अगर ये पूरी बात करने का या पूरा डिटेल करने का आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो कैजुअल टाइम पे जाइए। मतलब डॉक्टर जो OPD फिनिश करता है रात को 11 बजे 12 बजे फ्री होता है तब जाइए, अगर दोपहर में 2-3 बजे OPD फ्री होता है तब जाइए, या फिर जब आपका मैनेजर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन काम करने आता है, तो वो देखिए कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड में ना बहुत अच्छे से डिटेल करेगा, पूरी चीज़ों को बताएगा ओपन करके।
उस समय अपने मैनेजर की, अपने सेकंड लाइन मैनेजर की ना डिटेलिंग को बहुत ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के बाद जितना आपको समझ में आता है उतना एक्सेप्ट करिए। चैम्बर से बाहर निकलने के बाद अपने बॉस के साथ में, अपने सेकंड लाइन मैनेजर के साथ में उससे डिस्कस करिए। सर आपने ये पॉइंट बोला था, इसका क्या मतलब है? सर आपने वो पॉइंट बोला था, उसका क्या मतलब है? आपने ये पॉइंट ऐसे ही क्यों बोला? ठीक है, या ये आपने पॉइंट बोला जिसका क्या प्रूफ है? ठीक है, क्या कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही है? आप ये सब क्वेश्चन जरूर करो अपने सीनियर के साथ में, जिससे क्या होगा ना, आपका खुद का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर ब्रांड के लिए आप खुद, आपके डाउट्स हैं ना, तो आप कभी भी डॉक्टर को कन्विंस नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड में। कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड के अंदर हमेशा आपको अपने ब्रांड के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो अपने डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करिए। आपका अगर मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है ना, सेकंड लाइन मैनेजर के पास फोन करिए। कई बार होता है कि मैनेजर चलो ऐसे BA करके आ जाते हैं, BSc करके आते हैं, उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता है, उनका सेलिंग स्किल नो डाउट बहुत अच्छा होता है, कस्टमर हैंडलिंग बड़ी अच्छी होती है, बट प्रोडक्ट नॉलेज उनका पुअर होता है, राइट? सब कुछ अच्छा होता है, प्रोडक्ट नॉलेज उनका उतना अच्छा नहीं होता। ऐसे कंडीशन में ना आपको सेकंड लाइन मैनेजर से उस प्रोडक्ट को डिस्कस करना चाहिए बेहिचक। आप डिस्कस करोगे ना, सेकंड लाइन मैनेजर आपको लाइक करेगा, आपका मैनेजर भी लाइक करेगा। क्योंकि आप जब उन लोगों से डिस्कस करोगे, सीखोगे, तो उसको क्लिनिक के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। और जब क्लिनिक के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो वो लोग देखेंगे यार कितने अच्छे से ये रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो उसमें ऐसा मत सोचो कि यार मैं सेकंड लाइन मैनेजर से बात कर लिया तो मैनेजर मेरा नाराज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप लर्निंग के लिए किसी को भी फ़ोन कर सकते हो, आप PMT में भी डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हो, मुझे सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बिल्कुल भी माइंड में जा नहीं रहा है ये ब्रांड। या फिर क्वेश्चन मान लो सपोज दैट आपको जो बताया गया डिटेलिंग स्टोरी, अब वो आप जाके मार्केट में डिटेल कर रहे हो, डॉक्टर आपसे क्वेश्चन रेज कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, वो ऑब्जेक्शन आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, वो कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। चैम्बर के बाहर निकलते फ़ोन निकालो, इमीडिएट बॉस को फ़ोन करो, सेकंड मैन, अगर उन दोनों लोगों से सेटिस्फाइड आप नहीं हो, इमीडिएटली PMT के पास फ़ोन करो, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, उनसे पूछो कि मैं ये बात बताया, डॉक्टर ने ऐसा बोला, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस प्रोडक्ट के, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट के अंदर, आप बताओ कैसे कन्विंस करना है डॉक्टर को, क्या बोलना है, कैसे हम बात कर सकते हैं। आपको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, और उस समय जो आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, वो माइंड के अंदर रह जाएगा, आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इमीडिएट सोल्यूशन मांगा है, राइट? तो इस तरीके से फ्रेंड किसी भी हम टफ डॉक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, इन 2 तरीकों से, कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड के जो मैंने आपको तरीके बताए प्लस जनरल प्रोडक्ट के जो मैंने आपको तरीके बताए, ये ट्राइड टेस्टेड 101% वर्किंग है। और इन दोनों ही कंडीशन में रेगुलर कॉल और रिमाइंडर बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप डॉक्टर के साथ या मैं बोलूँ अपने कस्टमर के साथ हमेशा ही वाइटल रोल प्ले करता है, वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी मार्केटिंग की बात करूं, अगर आपके अच्छे रिलेशन है कस्टमर के साथ में, 100% आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है ऑलरेडी, मैं इतना प्लान नहीं किया था। चलिए फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपके लिए हेल्पफुल होगा, यही उम्मीद करता हूँ मैं। और मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस का नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। डिजिटल मार्केटिंग, फार्मा मार्केटिंग, इस रिलेटेड मैं कंटिन्यूसली वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंड वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। फार्मा जॉबर्स के नाम से मेरी वेबसाइट है, सॉरी पेज है, वेबसाइट भी है, पेज भी है इंस्टाग्राम पे। उस पर मुझसे आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं मेरे साथ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।